जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग, दुनिया की अवस्था। गुरु नानक देव जी दुनिया की इस अवस्था को अपने सत्संग में कुछ यूं बयान करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बादशाह शिकार के लिए गया जंगल में। उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह सोचने लगा कि इसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता, यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार छोड़ दिए और एक मजबूत पेड़ देखकर उस पर चढ़कर एक ऊंची शाखा पर जा बैठा। अब सोचता कि यह शेर न पहुंच सकता और मेरी जान बच जाएगी। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर बैठा हुआ है वह मजबूत भी है। जब देखा तो एक काला और एक सफेद, दो चूहे उसे काट रहे हैं। बादशाह सोचता है कि अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे क्या है, जगह पक्की या कच्ची है, मैं गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने नीचे देखा तो एक बड़ा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा था। अब क्या करे? बादशाह सोचता कि अगर मैं नीचे गिरा तो अजगर खा जाएगा, अगर मैं बैठा रहता हूं तो चूहे शाखा काट देंगे, शेर पीछे लगा हुआ है, मैं करूं तो क्या करूं? यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चली गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर से शहद का छत्ता शहद से बूंद बूंद करके टपकने लगा। वो जब टपक रहा था तो वो बादशाह के चेहरे पे गिर रहा था। बादशाह उसे चाटने लगा और उसके रस में इतना मस्त हो गया कि उसने न तो शेर का डर, न अजगर का डर और न चूहे का डर, किसी का डर अब उसके दिमाग में नहीं। अब उसको उस क्षणिक शहद का सिर्फ स्वाद और उसी में वो मस्त। ये तो कहानी है। अब असल बात क्या है कि यह आत्मा बादशाह है, शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है जो इसके पीछे लगे हुए हैं। वह एक एक दिन गिन रहा है कि यह कब मरे और मैं इसे कब पकड़ूं। दिन और रात दो सफेद और काले चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया वो फिर नहीं आने वाला। जिस तरह जो पानी अब नदी से बह रहा वह लौट के नहीं आता, चिता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगी। शहर दुनिया की लज्जतें हैं जिनको पाकर न इस काल का डर, न मौत का डर और न किसी का और का डर। यह दुनिया के भोगों में इतना गालिब हो गया कि इनसे परमात्मा कोसों दूर हो गया, जन्म मरण को भुला दिया। हालांकि हम रोज दुनिया को बढ़ते देखते हैं, हमारे देखते हुए कितने आए और कितने चले गए। हमारे कई बूढ़े बुजुर्ग हमारे हाथों से उनका अंतिम संस्कार हुआ। यह भाव है कि आदमी कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे। ये संतों का भाव कभी नहीं रहा। संतों का भाव हमेशा रहा कि बाल बच्चों में रहते हुए, अपनी दीन दुनिया का काम करते हुए, सब कार्य करते हुए मौत का डर रखें, मौत को याद करते रहें। नाम की कमाई के द्वारा इस शब्द में अपने आप को इस तरह मिला दे कि वह स्वरूप
वह धुन, वह प्रकाश दिखाई देगा। इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी किश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे। जब तक रूह पर ब्रह्मा में नहीं जाए, 3 गुणों, तीनों शरीर, 25 प्रकृतियां मन और माया से आजाद नहीं होती, इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते नाते तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं, मानो हम मन के कहे लगकर संसार समुद्र में बह रहे हैं। यह समुद्र कैसा, जिसका न किनारे का पता, न जिसकी धाराओं का पता कि कब उफान मार जाए। कोई नहीं बता सकता कि यह दुनिया कब से बनी है। कई प्रलय, महाप्रलय हुए हैं और कई होंगे। 2 लफ्जों में ही झगड़ा समाप्त कर देते हैं और बताते हैं कि न योगियों को पता है, न किसी और को पता है। जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है वही नहीं जान सकता। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए। अगर राह मिल गई, सच्ची होती, तो हम कभी के चले गए होते। हमें जो राह मिली है वो सच्ची नहीं है, इसीलिए हम फंसे हुए। 84 लाख योनियों का वर्णन है ग्रंथ में। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जाता है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म यानी पाप और पुण्य का माल भरकर मन रूपी कश्ती में सवार होता है। करोड़ों युगों से यहाँ बैठे हुए, पर हमारी कश्ती किनारे नहीं लगी। कंघी कहते हैं किनारे को। अगर हमारी कश्ती किनारे लग गई होती तो यहाँ हम बैठे हुए नहीं मिलते, हम अपने मालिक के धाम में होते। हम वो बोध है समुद्र की कि उस समुद्र में मिल करके समुद्र हो गए होते। दुनिया के जहाज़ों के साथ एक कप्तान होता है जो जहाज को सीधे रास्ते पे चलाता है। इसी तरह नदियों में नाव के साथ मल्लाह होते हैं और मल्लाहों के हाथ में बांस होती है। वे देख लेते हैं कि कहाँ किधर कितना गहरा पानी है। अगर हमारी कश्ती के साथ न कोई मल्लाह के हाथ में बांस है, करोड़ों युग बीत गए, हमारी नैया संसार रूपी समुद्र में डगमगाती डोल रही। अगर इधर से हवा आती तो उधर चल पड़ती, उधर से हवा आई इधर चली गई। करोड़ों युग बीत गए, बेशुमार कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इसमें गोते खा रहे। विचार करके देखो क्या बना दिए गए। यह हालत देखकर नानक जी को तरस आया। वो तरस आकर कहते हैं कि अफसोस, सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ है। तरस किनको आता है? जो इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा से मिल चुके हैं। ये परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। वे कहते हैं कि करोड़ों युग बीत गए, तुम्हारी कश्ती किनारे नहीं लगी। अब सवाल पैदा होता है कि वे हम पर सिर्फ तरस ही खाते हैं कि यहाँ से निकालने का कोई उपाय भी बताते हैं। तरस भी खाते हैं और उपाय भी बताते हैं। आगे कहते हैं, अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर भाग्य से कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह दवाई दे दे तो इस संसार से पार हो सकता है। वो महात्मा कौन सी दवाई देता है? वो कहता है कि भाई तेरे अंदर नाम है तो कुछ कर, न तो तू कौम छोड़, न मजहब छोड़, अपना काम काज कुछ नहीं छोड़ना है, बाल बच्चे छोड़ना ही नहीं है, केवल आत्मा को उस सच्चे परमात्मा के साथ जोड़ना है। यह कबीर साहब या अन्य महात्माओं ने भी कहा कि तुम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दो। अब बताओ
यह शिक्षा किसी मजहब को छोड़ने की बात कर रही है या दुनिया छोड़ने की बात कर रही है? कहीं कुछ नहीं कर रही है। अब आप ही जवाब दो कि यह शिक्षा किसी एक मजहब के लिए है या सारी दुनिया के लिए? यह शिक्षा सारी दुनिया के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा नाम कौन सा है? हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों का दावा करता है। कोई अल्लाह अल्लाह, कोई सच्चा नाम कहता है, कोई राम राम को, कोई वाहे गुरु वाहे गुरु, कोई ओम ओम, कोई गॉड गॉड, तो कोई राधा स्वामी, कोई जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मतलब यह है कि सारे अपने अपने नामों को सच्चा कहते हैं। यही झगड़ा पैदा होता है। अब सच्चा नाम कहे तो किसको? यह गुरु साहिब को फैसला करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख यहूदी हर एक आदमी के अंदर शब्द गूंज रहा है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलमे इलाही और बाक़ी आसमानी कहा, ईसाइयों ने वर्ड कहा। वह लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता, वह इसके अंदर है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको आँखों के ऊपर का पर्दा हटाना पड़ेगा, तब वो नाम सुनाई देगा। ये जो अल्लाह, राम, वाहेगुरु, गॉड, ओम तमाम नामे हुए, वो उसे संबोधित करने के लिए हुए। जो भी महापुरुष आए उसमें, तो उसका नाम उसको अपनी जिह्वा से वर्णित करने के लिए इन नामों में शक्ति भरी और उसको उससे संबोधित किया। और फिर वो जो नाम देते हैं वो अलग होता है और सांसारिक रूप में जो पुकारा जाता है वह अलग होता है। आप करोड़ों ग्रंथों को पढ़ के देख लो, जब तक इसको कोई अंदर जानने वाला, रूहानी मंडल पर चढ़ने वाला महात्मा नहीं मिले और वह अंदर जानने का भेद न दे, तब तक कुल ब्रह्मांड, खुदा और सच्चा नाम होते हुए भी आपको नहीं मिल सकता और न जन्म मरण ही समाप्त हो सकता है। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओ कुछ नहीं मिल सकता। मैं किसी और की बात क्या करूं? मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा। अगर भाइयों से पूछा जाए तो वे कहते हैं कि पढ़े जाओ, मगर वाणी कहती है कि अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह मल्लाह है, और जो उसको दिया हुआ शब्द है वह जहाज है। यही शिक्षा और कई महात्माओं की। अब इसी विषय को ज़्यादा खोलकर बयान करते हैं। शब्द सारे खंड ब्रह्मांडों की जानों की जान है, अखंड कीर्तन है। अंदर जाने के लिए सीधी जरनैली सड़क है। फिर सतगुरु यह नहीं कहता है कि तू अकेला जा, नहीं, वह खुद हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि 9 दरवाजों को छोड़ मैं तेरे साथ हूँ। गुरुवाणी कहती है कि गुरु मैं सिंही सदा में नाले। जब तक सदगुरु रूहानी मंडल पर न ले जाए, यह अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वे इस भेद को जानते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए मगर वे अंदर न जा सके। श्रृंगी ऋषि ने 18,000 वर्ष तक तप किया। राजा दशरथ द्वारा भेजी गई एक औरत उन्हें गिरा दी। विश्वामित्र ने 8,000 वर्ष तपस्या की। मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा करा दी। पराशर ऋषि जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर आओ। रास्ते में मछुआरे की कन्या पर मोहित हो गए। दुर्वासा जी, जिनको कृष्ण भगवान के समान योगी पुरुष भी मानते थे, स्वर्गों में गए तो वहां उर्वशी ने उसे ठग लिया। जब तुम गुरु के मदद के साथ अंदर जाओगे तो तुमको सारे रास्ते मिलेंगे। बिना गुरु के न तो कोई अंदर जा सकता है और न अंदर जा कर के वहाँ ठहर सकता है, वहाँ की चढ़ाई आगे कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, धोखा खा जाएगा आदमी। दुनिया के जहाज़ों को तो लकड़ी, लोहे और आदि सामानों से बनाया गया है,
आग और हवा के द्वारा समुद्र में उसे चलाया भी जा सकता है, मगर तुम्हारा जहाज किसका बना हुआ है और किस तरह चलता है? कहते हैं कि हमारा जहाज न लकड़ी का बना हुआ है, न लोहे का, और न आग या हवा द्वारा चलाया जाता है, और नाम का जहाज है। कौन सा नाम? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, जो हर एक आदमी के अंदर है। गुरु नानक देव जी और अन्य महात्माओं ने उसकी बड़ी महिमा की। जब हम उस जहाज पर बैठ जाएंगे, यानी उसके साथ आत्मा को जोड़ लेंगे, तो हमें खींचकर सीधा सचखंड ले जाते हैं। अब यह शिक्षा गुरु नानक देव जी की है। कौन सा मजहब इसको इनकार कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि संतों की शिक्षा सभी मजहबों के लिए सीधी और सच्ची होती है। कहते हैं कि जिन जिन रूहों ने, यानी महापुरुषों ने, उस सच्चे नाम के साथ लीव लगा ली, वे सचखंड पहुंच गए, वे गुरुमुख बन गए। मनुष्य गुरुमुख कब बनता है? हमारी आत्मा के ऊपर पहले स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर। जब हम 9 दरवाजों को छोड़कर आँखों के ऊपर चढ़े तीसरे तिल में आते हैं, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है, इसके आगे तुरिया पद है। यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। ये जो तुरिया पद है, यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। जब हम तुरिया पद में पहुंचेंगे, तो हमारी आत्मा से सूक्ष्म शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म देश में पहुंचेंगे, हमारा कारण शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुंचेंगे, तो हमारे सारे कर्मों के पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाती है। वहाँ पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूर्य की बराबर होती है। यह कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। फिर इसे तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से यह सचखंड पहुँच जाती है। सतपुरुष के दर्शन करके गुरुमुख बन जाती है। जब तक गुरुमुख देह में बैठे होते हैं, वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। हालांकि गुरुमुख में इतनी ताकत होती है कि वे अपने कमाए हुए नाम का एक कर मात्र देकर करोड़ों जीवों को तार दें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। यह उनके जवान के खिलाफ हो जाए। गुरुमुख की पदवी बड़ी ऊंची होती है, मगर वे अपने आप को जताते नहीं। जब सिद्ध ने गुरु नानक देव जी के साथ गोष्ठी की और पूछा कि क्या आप गुरु हो, तो उन्होंने उस समय जवाब दिया कि शब्द गुरु श्रुति धुन चेल। सो अगर कोई गुरुमुख मिल जाए तो इससे बड़े ऊंचे भाग्य किसके हैं? इसी की जिंदगी सफल हो सकती है किसी की भी, अगर गुरुमुख मिल जाए। जिन्होंने पूरे गुरु के दर्शन कर लिए, उसके करोड़ों पाप जल के नाश हो जाते हैं। अपने लिए उस सच्चे नाम के साथ लगाई पिंड अंड और ब्रह्मांड को छोड़कर ऊपर चढ़े, वे अपना जन्म मरण खत्म कर लिए। ऐसे लोग गुरुमुख बनते। सब लोग चुप हो गए थे, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। और जिस तरह बूंद समुद्र में मिली समुद्र हो जाती है, ठीक उसी तरह ज्योति उस ज्योति सागर में मिल करके अखंड ज्योति हो जाती है। उसका अब अलग से कुछ नाम नहीं है, वह उसी का रूप हो गई, उसी का स्वरूप है। अब शिष्य पूछता है कि आखिर में मुझे कहाँ ले जाओ? कहते हैं सहज समाधि की अवस्था। अब सारी समाधियों में सबसे ऊंची सहज समाधि है। ग्रंथ साहब का कथन है कि चौथे पज माही सहजू गुरुमुख पले पाई। ग्रंथ की चोटी तक सहज समाधि नहीं है। योगी और योगेश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे है। जब चौथे लोग सचखंड में जाओ तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरुमुखों की जायदाद है। जब यह गुरु की मति लेकर अंदर जाएगा, नाम की कमाई करेगा, तो सहज समाधि में पहुंचेगा।
अब फिर शिष्य सवाल करता है कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अकाल पुरुष मेरे अंदर है, मेरी जायदाद ही है, तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल उचित है। गुरु नानक जी इसका सबसे बड़ा और उचित जवाब भी देते हैं। कहते हैं कि आम कहावत है कि खजाने पर सांप बोले, जिस तरह जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, दौलत नहीं मिलती। इसी तरह नाम पर खजाना अन्य समान बेशक इसके अंदर है, मगर हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ जो अंदर जाने नहीं देता। अगर जो कुछ भी बयां किया जाता है यह जड़ नहीं और न शरीर में है, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे है। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको सब सचखंड ब्रह्मांड मिलेगा। शरीर में तो हाड़ मांस और लहू है, अगर कोई डॉक्टर छीड़ फाड़ करके देखो तो कुछ नहीं मिलेगा। यह तो सतगुरु के मिलने पर मिलता है। जो हमारे शरीर की पिटारी है, इस पर मन का सांप बैठा हुआ है, हम पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सर्प के डसने से कौन कौन सा जहर चढ़ता है? चोरी, ठगी, दुराचार, विकार आदि। ये कौमी लड़ाइयाँ कौन करवाता है? मन। मजहब के नाम पर झगड़े और देश में विवाद कौन करवाता है? मन। हमने जो कर्म किए हैं वह अब भोग रहे हैं, और जो कर्म आगे हम करेंगे उसका भी फल भोगेंगे। अब जिस तरह किसान फसल काट कर कोठों में भर देता है, उसे खाता है और आगे के लिए बोता है, और अगली फसल 2 महीने में आ जाती है। इसी तरह यह कर्म रूपी सिलसिला करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। जो पीछे किया हमारा प्रारब्ध बन गया, जिसे आज जरूर भोगना है। जो कर्म आज करेंगे वह अगले जन्मों में भोगेंगे। कहते हैं कि सारा संसार मन के कहे चलता है, मन उसको अंदर नहीं जाने देता। अगर इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। शिष्य फिर प्रश्न करता है, मन तो सारे संसार के हृदय में बैठा हुआ है और सबको तबाह कर रहा है, क्या इसकी कोई दवाई है कि नहीं? कहते हैं हाँ है। जिस तरह हमारे पंजाब में अगर किसी को सांप काट लेता है तो जहर उतारा जाता है, उस मांत्रिक को झाड़ने वाला कहते हैं और उसे झाड़ू फूंक करवाते हैं। गड़क जिसका नाम हो लेते हैं। इस तरह जो गुरुमुख है वह झरक है, और गड़क यानी दवा क्या है? शब्द। गुरुमुख का उपदेश जो देते हैं वे कहते हैं कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। अगर यह गुरुमुखों की दवा खोजा जाए तो मन के वश में किया जा सकता है, जन्म मरण को समाप्त किया जा सकता है। गुरुमुख मन रूपी सर्प के डॉक्टर हैं। वे कहते हैं कि तू कुछ न कर, तेरे अंदर ऊपर से धुन आ रही है, प्यार से उस धुन को सुन ले, उसकी लज्जत ले ले, मन अपने आप बस में आ जाएगा। यह इससे आसान कोई तरीका नहीं। कहते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है, तू कोई छोटी चीज नहीं है। लेकिन मन के कहे लगातार तुमने अपनी मट्टी पलीत कर रखी है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत की खबर नहीं। अगर वह किसी जहाज को टक्कर मार दे तो जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए एक कुंडी में आटे या गोश्त लाकर समुद्र में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच में आकर कुंडी को मुंह में भर लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती और वे उसके साथ खींची चली जाती। आखिर में हड्डियों में क्या रखा था? इसी तरह आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे ऊंची होती है, फिर भी नरक स्वर्ग भोग रही है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर इसी में घूमती फिर रही है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में।
इसकी अपनी मिट्टी पलीत हो रही है। आप ही बताओ, हो रही है कि नहीं हो रही? जिस तरह मगरमच्छ को तालाब के वश में होकर हांडी में चढ़ा हुआ मांस नहीं खाना चाहिए था, अब खाया तो फंसा। तो जो दुनिया के मोह माया में, दुनिया के जंजाल में फंसेगा, उसको फिर तो वही मिलेगा जो मिलना चाहिए। मगरमच्छ को किसने फंसाया? उसकी लालच ने। इसी तरह जीव को किसने फंसाया? उसके खोटे कर्मों ने, विषय विकार तथा अन्य भोगों की ख्वाहिशों ने। या जहर भी खाता और हाय भी करता है, लेकिन छोड़ता है कभी नहीं। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ यह अंधा आया और अंधा चला गया। इसे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, और यह भी नहीं पता कि कहाँ जाऊँगा। यह अंधा होकर कर्म करता है, करोड़ों युग बीत गए। इसके खोटे कर्म इसको बार बार जन्म दिलाते हैं, बार बार इसको मौत के मुंह में ले जाते हैं, और उसे फंसा करके नए नए कर्म करा के इसको स्वर्ग नरकों में फंसा के घुमाते हैं, और 84 लाख योनियों में ये घूमता रहता है। सारा संसार हौम के जाल में फंसा हुआ है। इसी में सब लोग फंसे। जब परमात्मा को इस संसार चक्र से निकालना चाहता है, तो वह उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। इसमें गुरु कहता है कि तेरे अंदर शब्द है, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दे। जब शब्द की तलाश में सदगुरु की बात पर जीव न्यौछावर हो जाता है, तो उसको सब कुछ मिल जाता है। उसको अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। गुरु नानक देव जी से योगियों ने प्रश्न किया कि तू क्या अभ्यास करता है? तूने अपने मन को किसके साथ जोड़ रखा है? तेरी आशा मनसा किस तरह मर गई? तेरे अंदर ज्योत किस तरह प्रकट हुई? गुरु नानक देव जी जवाब देते हैं कि जब सतगुरु मिला, जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेत में बीज बो देता है, तो उसे उस दिन से ही फसल की उम्मीद हो जाती है। जब सतगुरु मिला, उसने क्या उपदेश दिया कि अपनी सूरत को शक्ति के साथ जोड़ दे। जब सूरत के साथ जुड़ी हुई, तो मन खड़ा हो गया होगा। जब शब्द की लज्जत आती है, तो आशा, तृष्णा, ख्वाहिशें सब मर जाती। जब गुरुमुख मिले, उन्होंने राह दी, कमाई की, तो अंदर ज्योत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ व्रत 84 का चक्कर सब खत्म हो गया। शब्द की धारा सीधे सचखंड पे आती है। जैसे जैसे उसे पकड़ो, लज्जत आएगी, हम ममता मर जाएगी। सारा संसार हमों की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की सिवाय शब्द की कोई दवाई नहीं। इसके अंदर सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। अगर यह उसकी लज्जत ले ले, तो कोई दुख नहीं हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। न मन रोकता है, न इंद्रियां रोकती है, और जब इसके खोटे कर्म भी नहीं हो सकते, सो आप सच के साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो। उससे खुशी मिलेगी, लज्जत मिलेगी, कशिश मिलेगी, और उसके सिवा कहीं कुछ नहीं मिल सकता। जब यह नाम की लज्जत लेगा, ममता आदि सब जल जाएंगे। जब हम और ममता जल जाएंगे, तो यह जीते जी मुक्त हो जाएगा। मरने के बाद का उधार नहीं, यह नगद का सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने के बाद का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं अगर जीते जी नहीं मिला, तो मरने के बाद कुछ नहीं मिला। सारा संसार अपने अपने कर्मों के जाल बनाकर फंसा हुआ है। इनको यह भी खबर नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए। यह तो यह भी नहीं जानते ये है जग मिट्टी अंगला किंग टिंगा। इस आत्मा ने मन के कहे अपनी मिट्टी पलीत कर ली,
जन्म मरण खरीदी, गंदी गंदी योनियों में दुख और दुखी ही रहे। जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाना था, वह इस संसार में भूले पड़े। अगर वह गुरु से मिलते तो वह राह बताते, तो जब वह राह बताते तो वह अंदर जाता, ब्रह्मांडों पर चढ़ता, शब्द की लज्जत लेता। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए, मगर जिन्होंने गुरु नहीं किया, नाम नहीं लिया, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह मक्खी शहद के बीच में आकर बैठी, पंख शहद में फंस गए, शहद तो खाया मगर मर भी गई। जो शहद के किनारे बैठी, वह शहद भी खाई और उड़ भी गई। वह सच्चा शब्द अखंड धुन हर एक के अंदर होगा। जिन्होंने उसे सुना उसकी मुक्ति हो गई। वे अपने जन्म मरण से मुक्ति पा ली। बाकी विषय विकारों में वह नाम मात्र है। इस शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता, सुहट कहते हैं जिसे तोते को, रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझ कर, दुनिया की लज्जतों में फंस कर तरह तरह की बोलती बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं कि अगर यह शब्द आकर शब्द की लज्जत ले ले तो यह पिंजरा टूट जाए और दुनिया की बोलती बंद करके, इसे छोड़ करके वह सचखंड चला जाए। फिर आगे क्या बोलते हैं कि इसके अंदर अमृत रस रहा है, अंदर सच्ची धुन, सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता शब्द चुगेगा, शब्द की बोली बोलेगा, यानी शब्द की लज्जत लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा। यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहाँ भी जाए तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन साथ है। पशु पक्षियों की योनि में भी तन मन साथ है। सो जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा तब तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, वह अपने घर चला जाए। जब से यह इस संसार की रचना हुई, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं कि जब तक इसे कोई रूहानी मंडल पर जाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, यह मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर का पर्दा नहीं खुलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा, वह परमात्मा खुद ब खुद चाहे आपसे नहीं मिल सकता। अगर गुरु मिल जाए तो वह परमात्मा खुद चलकर आएगा और आपको अपनी गोद में उठाएगा। जय गुरुदेव।